हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अमन जैकियंस पर। मैं हूं अमन सर। ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सीरीज का डे 4। आज हम इंसर्ट टैब के सभी ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज यानी कि इजी तरीके से। इंसर्ट टैब का यूज होता है प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो एमएस पावर पॉइंट इंसर्ट टैब इस तरह से होता है। इंसर्ट टैब पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ स्लाइड टैब, टेबल्स, इमेज, इलस्ट्रेशन, एप्स, लिंक्स, कमेंट्स, टेक्स्ट, स्वाइमबल, मीडिया आदि, इसमें आपको केवल 10 यानी कि 10 ऑप्शन मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो बारी बारी से चलिए सबके बारे में हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन आता है यहाँ पर स्लाइड का। स्लाइड में जैसा हमने सभी पहले पढ़ा था, स्लाइड सेक्शन के अंतर्गत ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। इनका उपयोग निम्न प्रकार है। न्यू स्लाइड इस ऑप्शन का उपयोग वर्तमान प्रेजेंटेशन फाइल में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसके लिए कई तरह के स्लाइड लेआउट मिलते हैं। लेआउट इस ऑप्शन का उपयोग वर्तमान स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किया जाता है। रीसेट यदि स्लाइड के किसी प्लेस होल्डर में कोई बदलाव किया गया है, जैसे आकार बदला जाता है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके उसे हम पहले जैसा बना सकते हैं। सिलेक्शन या सेक्शन, अभी इन सब के बारे में हमने आपको पीछे बताया है। सेक्शन ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने स्लाइड को सेक्शन में बांट सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले स्लाइड पर क्लिक करना है, उसके बाद सेक्शन में जाके ऐड सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें सेक्शन नाम लिखना पड़ेगा। रीनेम पर क्लिक कर दें, आपका सेक्शन स्लाइड में ऐड हो जाएगा। जहाँ सेक्शन ऐड हुआ है उस पर राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीनेम सेक्शन, इसके द्वारा हम सेक्शन को रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिमूव सेक्शन, इसके द्वारा हम सेक्शन यानी जो सेक्शन हम सेलेक्ट किए हैं उसे रिमूव कर सकते हैं। रिमूव ऑल, इसके द्वारा हम सभी सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। कॉल स्पेस, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप जो सेक्शन के अंदर स्लाइड है उसे कॉल स्पेस कर सकते हैं तथा शॉर्ट कर सकते हैं। एक्सपेंड ऑल, इस ऑप्शन पर क्लिक करके सारे सेक्शन में जो स्लाइड है उन्हें खोलकर डिटेल में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेबल। क्या आता है टेबल, इसमें आपको सिर्फ एक ही टेबल का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। कौन कौन से? इंसर्ट टेबल, ड्रा टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट। तो यहाँ पर इंसर्ट टेबल, इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में रो और कॉलम में से बनी टेबल जोड़ सकते हैं, जिससे किसी प्रकार की जानकारी रो और कॉलम में लिखा जा सकता है। ड्रा टेबल, इस ऑप्शन के द्वारा पेंसिल का उपयोग करते हुए टेबल ड्रा कर सकते हैं। पेंसिल के उपयोग से मनचाही टेबल बना सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट, इसकी सहायता से आप वर्ड में एक्सेल के सीट को ला सकते हैं। इमेज, नेक्स्ट पॉइंट है इमेज, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम। पहले बात करते हैं हम पिक्चर के बारे में। स्लाइड में ऑफलाइन माध्यम से पिक्चर जोड़ने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ऑनलाइन पिक्चर, स्लाइड में ऑनलाइन माध्यम से पिक्चर जोड़ने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट, इस ऑप्शन के द्वारा स्लाइड में स्क्रीनशॉट जोड़ सकते हैं। किसी सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीन क्लिपिंग ऑप्शन का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है फ़ोटो एल्बम, इस ऑप्शन का उपयोग प्रेजेंटेशन में फ़ोटो का एल्बम बनाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए कंप्यूटर में उपस्थित पिक्चर सिलेक्ट करते हैं। नोट, ऑब्जेक्ट कोई पिक्चर, आइकन, शेप्स, चार्ट आदि हो सकते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए फॉर्मेट नाम से एक अन्य टैब स्वयं से ओपन हो जाता है, जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट के अनुसार विकल्प दिए होते हैं तथा कुछ विकल्प सभी के लिए कॉमन होते हैं। ये विकल्प निम्नलिखित हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हमने फ़ोटो पर क्लिक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉर्मेट आ गया, ठीक है, पिक्चर टूल के अंतर्गत। यहाँ पर विभिन्न तरह से रिलेटेड उससे जो ऑप्शन है खुल गए, यानी कि उसे आप और अट्रैक्टिव बना सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑप्शन इन फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? स्टाइल, इसके द्वारा ऑब्जेक्ट की स्टाइल को बदल सकते हैं तथा किसी ऑब्जेक्ट में जैसे शेप्स, पिक्चर आदि को विभिन्न प्रारूपों में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है फिल कलर। अगर कोई ऑब्जेक्ट शेप्स है तो उसमें फिल कलर कर सकते हैं, यानी उसमें कलर भर सकते हैं। आउटलाइन, इस ऑप्शन के द्वारा शेप्स या ऑब्जेक्ट की आउटलाइन कलर की मोटाई मैनेज कर सकते हैं। चारों तरफ हम ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके चारों तरफ हम आउटलाइन लगा सकते हैं। इफेक्ट, ऑब्जेक्ट पर विभिन्न प्रकार से इफेक्ट लागू कर सकते हैं, जैसे ड्रॉप, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो आदि। नेक्स्ट है पोजीशन। ऑब्जेक्ट को पेज में किस पोजीशन पर सेट करना है, यह सेट कर सकते हैं, जैसे टॉप, बॉटम, सेंटर, राइट, लेफ्ट एंड मिडिल। टेक्स्ट वार्प, स्लाइड में लिखे टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के साथ फिट करने के लिए टेक्स्ट वार्प ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को इन लाइन, टाइट, स्क्वायर, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आदि रूप में सेट कर सकते हैं। अरेंज, स्लाइड में अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट जोड़े गए हैं तो उनमें से किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे करना है तो अरेंज सेक्शन के अंतर्गत सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन के द्वारा करा सकते हैं। अलाइन, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ग्रुप, एक से अधिक ऑब्जेक्ट को एक साथ ग्रुप करके एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ग्रुप ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप किए गए ऑब्जेक्ट को पुनः अलग करने के लिए अनग्रुप ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। रोटेट, किसी पिक्चर या शेप्स ऑब्जेक्ट को 90, 80, 360 डिग्री घुमाने के लिए रोटेट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। साइज, इसके द्वारा ऑब्जेक्ट की हाइट व विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा इल्यूस्ट्रक्शन। इसमें तीन ऑप्शन है, शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। तो शेप्स के बारे में बात करते हैं। स्लाइड में विभिन्न प्रकार की आकृतियां जैसे सर्किल, बॉक्स, ट्रायंगल, लाइन, एरो, फ्लो चार्ट आदि जोड़ने के लिए शेप्स ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होता है। इसका इस्तेमाल करके किसी जानकारी जैसे टेक्स्ट, पिक्चर आदि को एक साथ लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हियरार्ची, पिरामिड आदि रूप में प्रदर्शित करा सकते हैं। नेक्स्ट है चार्ट। चार्ट भी एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होता है। चार्ट का इस्तेमाल करके रो और कॉलम में लिखी जानकारी को ग्राफिकली प्रदर्शित करा सकते हैं, जैसे किसी सीट में दर्ज किसी कंपनी की वार्षिक सेल्स रिपोर्ट को चार्ट की मदद से प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऐप्स। पांचवा है ऐप्स। इस तरह से दिखता है। ऐप्स, ऐप्स विकल्प का उपयोग फाइल में अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ने जैसे कि ऑनलाइन डेटाबेस या अन्य ऐप्स से डेटा को शामिल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है लिंक। स्लाइड में किसी टेक्स्ट पर लिंक लगाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। इसमें हाइपरलिंक और एक्शन दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है हाइपरलिंक। स्लाइड में लिखी टेक्स्ट या स्लाइड में लिखे किसी टेक्स्ट या जानकारी पर किसी बाहरी या यूआरएल फाइल, फोल्डर आदि का लिंक लगा सकते हैं। ऐसा करने के लिए टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर हाइपर लिंक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे करके जिस जानकारी का लिंक बनाना है वह ऑप्शन चुनेंगे। हाइपर लिंक की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल के होती है। एक्शन, एक्शन ऑप्शन ये हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की है तीनों में काम करेगा, एक्सेल में, वर्ड में और पावर पॉइंट में। एक्शन ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप किसी सिंबल को एक्शन दे सकते हैं। मतलब जैसे ही आप उस सिंबल पर क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट आता है कमेंट्स। कमेंट्स आता है नेक्स्ट ऑप्शन। कमेंट का उपयोग किसी टेक्स्ट या जानकारी पर कोई नोट लिखने के लिए किया जा सकता है, जिसे छिपाया या दिखाया भी जा सकता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट। 8वां नंबर टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का बॉक्स एक ऑब्जेक्ट होता है। इसे स्लाइड में कहीं भी प्लेस किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट को मल्टीपल डायरेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। स्लाइड के प्रत्येक पेज पर एक ही जैसी सूचना या जानकारी को हेडर ऑप्शन के द्वारा प्रदर्शित करा सकते हैं। हेडर में कोई टेक्स्ट, पेज नंबर या पिक्चर आदि भी हो सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हेडर पेज के टॉप एरिया में प्रदर्शित होता है और फुटर पेज के बॉटम एरिया यानी पेन यानी नीचे होता है। इसका कार्य भी हेडर के समान ही होता है। वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। इन्हें स्लाइड में कहीं भी प्लेस किया जा सकता है। सिलेक्ट वर्ड आर्ट के लिए अलग फॉर्मेट टैब ओपन होता है, जहां से इसे विभिन्न
ऑप्शन के द्वारा कस्टमाइज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। इसका उपयोग कर आप स्लाइड में वर्तमान दिन और तारीख को ला सकते हैं। इसमें आपको दिन और तारीख के बहुत सारे फॉर्मेट मिलते हैं। आपको जो पसंद आए उसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स में स्लाइड नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। इसे आप हेडर और फुटर में भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। इस विकल्प के द्वारा स्लाइड में अन्य किसी एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को जोड़े जा सकते हैं तथा फाइल में बिना बंद किए उन पर डायरेक्ट कार्य भी किया जा सकता है, जैसे MS पेंट, एक्सेल स्प्रेडशीट, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स इत्यादि। नेक्स्ट है स्वाइमबल। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं जो कि गणित से संबंधित होते हैं। इनके द्वारा आप स्लाइड में कोई भी गणित का चिन्ह या सूत्र ला सकते हैं। पहला है इक्वेशन। इस पर क्लिक करते ही आपको गणित के सारे सूत्र मिल जाएंगे। आपको स्लाइड में जिस भी सूत्र का काम है उस पर क्लिक करें, वो बिल्कुल आपके सामने सूत्र के जैसा ही स्लाइड में आ जाएगा और वैसा ही दिखेगा। स्वाइमबल। इस विकल्प पर क्लिक करते ही आपको गणित के सारे चिन्ह मिल जाएंगे। आपको जिसका स्लाइड में करना है उपयोग उस पर क्लिक करें। अगर आपको अधिक गणित के चिन्ह चाहिए तो मोर ऑप्शन पर क्लिक करें, यानी मोर स्वाइमबल पर। इंसर्ट मेनू का लास्ट ऑप्शन है मीडिया। इसमें आपको 2 ऑप्शन ऑडियो और वीडियो ऑप्शन मिलते हैं। वीडियो ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप प्रेजेंटेशन में वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, दिस डिवाइस और ऑनलाइन वीडियो। दिस डिवाइस पर क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर में पहले से सेव वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक करके आप ऑनलाइन वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं, मगर ऑनलाइन वीडियो के लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होनी चाहिए। ऑडियो ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप प्रेजेंटेशन में ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑडियो ऑन माई पीसी और रिकॉर्डेड ऑडियो ऑन माई पीसी पर क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर में पहले से सेव ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हैं और रिकॉर्ड ऑडियो पर क्लिक करके आप अपने ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको रिकॉर्डिंग को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आपको स्क्रीन का जितना हिस्सा रिकॉर्डिंग करना है उसे सिलेक्ट करके रिकॉर्ड पर क्लिक करते ही रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। तो ये था आपके MS पावर पॉइंट के इंसर्ट मेनू के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट Day 5 डिजाइन टैब ऑल ऑप्शन। धन्यवाद।